श्री सच्चिदानंद भगवान की। महान आत्मा सहजो बाई कहती हैं कि हर ने कुटुंब जाल में गेरी और गुरु ने काटी ममता बेड़ी। ऐसा ज्ञान का तलवार दिया कि ममता रूपी बेड़ी को काट दिया। कैसे? वो और कर्म कांड करने वाले जो योगी फकीर साधु महात्मा होते हैं वो तो आंखें फोड़ देते हैं, लेकिन सच्चे संत आंखें खोल वो दर्शा देते हैं कि देखो, पढ़ो इस संसार को, इस संसार एक खुला शास्त्र है, तेरा कौन है? किसके ऊपर तू इतना अहंकार में फूला फिर रहा है कि अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे क्या साथ जाएगा जिसे कहता तू मेरा है। तेरे क्या साथ जाएगा जिसे कहता तू मेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। एक दिन एक बात किसने कही थी? सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, जो महाज्ञानी कहलाते हैं, उन्होंने अपने मन से पूछने के लिए ताकत रखी। आप भी जिस दिन ऐसे बन जाएंगे तो अपने मन से पूछने की ताकत रखेंगे। जब तक ऐसा नहीं बनेंगे तो मन से आपको पूछने की ताकत नहीं। और जिस दिन आपने मन का हिसाब ले लिया उस दिन मन आपका बन जाए। ये ठगहारी नहीं कर पाएगा, आपको धोखा नहीं दे पाएगा। बंधु, इस धोखे, यद्यपि आप तुरंत धोखे से बच जाएं अगर मन की जगह पे गुरु को स्थान दे दें। अगर गुरु का स्थान मन की जगह पे दिया तो इसका सब नशा तुरंत ही खत्म है। ये नशीला है। कौन कौन नशा? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पता नहीं कितना नशा इसको चढ़ा हुआ है। और नशीला ड्राइवर जरूर खाई में गिराता है। भाइयों बहनों, अगर सतगुरु को ड्राइवर बना लीजिए, इस जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर सतगुरु को बनाइए तो मंजिल पे सुख से पहुंच जाएंगे। क्योंकि उनके हृदय में कोई भी नशा नहीं होता है। और वो नशा, जो वो नशा करते हैं, जो नशा दर्शाते हैं, वो सदा सुख दे। वो नशा पिलाते हैं गुरुवर जो नहीं उतरता जीवन भर, और नजरों से प्रेमी पीते हैं, अंतर में तराना होता है। और जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी दीवाना होता है। और जब प्रेम उभरता है अंतर में आधीन जमाना। बंधु, नशा दोनों है लेकिन दोनों की तासीर अलग है। आप भी प्रेम करते हो और संत भी प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों की तासीर अलग है। बस तासीर एक बना लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा।
महात्मा सहजोबाई कहती हैं कि हरि ने रोग भोग उपजायो, हरि ने रोग भोग उपजायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, राम तजू पर गुरु न विसारूं, राम तजू पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। कहती है कि हरि ने रोग भोग उपजायो, ऐसा कोई संजोग नहीं जिसमें हो कभी वियोग नहीं, ऐसा कोई सुख भोग नहीं और जिसके पीछे दुख भोग नहीं, के भोगी बन सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने, हम गुरु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने, यह परम लाभ की बातें हैं, इसको सब कोई क्या जाने। बंधु कोई कोई जान पाता है सफल उसी का नर जीवन जो रहता जग में त्यागी बन, और जिसने जीता है अपना मन, दैवी संपत्ति है जिसका धन, वह महापुरुष कहलाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने है। कौड़ी को तो सभी बटोरते हैं, लेकिन लाल रतन को गंवाते। दैवी संपत्ति जो गुरुदेव ने प्रदान की है, अगर संभाल लिया तो वो दैवी ईश्वरीय संपत्ति है, अविनाशी संपत्ति है, अनोखी संपत्ति है, दिव्य संपत्ति है, जो आपको दिव्य बना देगी, जिसको दुनिया में कोई छू नहीं सकता और लेने को कोई नहीं। और जितनी संपत्ति आपने बटोरी है, चोरी चमारी ठगारी बेईमानी करके, सब यहीं की यहीं रह जाए। जो गुरुदेव ने दिया है वही आपका है, चाहे आज समझ लो और चाहे 50 जन्म बाद समझो। हाँ, सहजों ने समझा, इसीलिए वो कहती हैं कि हरि ने रोग भोग उपजायो और गुरु ने आत्म रूप लखायो। जब आत्म रूप को हम अनुभव कर लेते हैं, हृदय कहता है तू तो आत्म स्वरूप है, फिर भोग नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत है, और भोग नहीं तो रोग नहीं है? भोग से ही तो रोग होता है, और कौन सा रोग? 84 लाख जन्म तक खत्म नहीं होता वो रोग। ये वाला मत समझना डॉक्टर ठीक कर देते हैं, वो रोग कोई नहीं ठीक कर पाता, सदगुरु ही ठीक कर सकते, और कोई किसी में ताकत है। बंधु आगे क्या कहती हैं कि राम तजू पे गुरु न विसारूं, राम तजू पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, हरि ने मोसों आप छिपायो, हरि ने आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही लखायो, गुरु दीपक देता ही लखायो। क्यों कहती हैं कि मैं भगवान को तो त्याग सकती हूँ, लेकिन गुरु को कभी विसारूंगी क्या? हरि हम ही में है, रात दिन विराजमान है, लेकिन मुझसे छुपे थे। हरि ने मुझसे आप छुपायो, मुझसे अपने को छुपा रखा था, लेकिन गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक दे करके दर्शा दिया, ये है प्रभु, ये प्रभु का स्वरूप है, जो चींटी के अंदर भी है और हाथी। इसलिए राम को तो त्याग सकती हूँ, लेकिन गुरु को कभी भूलूंगी। राम तजू पे गुरु न विसारूं, राम तजू पे
गए हैं, अपने मालिक से मिले हैं, अपने मालिक में एकाकार हुए हैं, वही रास्ता हम जीवों के लिए भी है। इसलिए महान पुरुषों का अनुभव समझाया जाता है ताकि आप कुछ तो अनुसरण करें, कुछ तो चलने का कोशिश करें। धीरे धीरे भी चलेंगे तो एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे। गिर भी पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलना बंद ना करें। जो चलता है वही गिरता है। काफी चल गया, कहीं पैर कमजोर हो गया या फिसल गया तो गिर सकता है। गिर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर के ना संभलना बुरी बात है। गिर के संभल गया तो बहुत अति उत्तम है। भाइयों बहनों, यद्यपि ये रास्ता बड़ा अजीबोगरीब है, केवल एक ही उपाय से आप पार कर पाएंगे, आज्ञा का पालन। वास्तव में हृदय ऐसा बताता है, जो मैं बात कहती हूँ सदा सत्य कहती हूँ। भाइयों बहनों, केवल अपने परिवार संबंधी को उनके बुरे कर्मों से बचाइए। अगर आपने बचा लिया, कोशिश किया, सहयोग किया, तो आप उनके परम मित्र हैं, बहुत बड़े हितैषी हैं। अगर ये काम नहीं किया, केवल कमा कमा करके बैलों की तरह उनके लिए रखते रहे, ये अच्छी बात नहीं। रखने से वो सुखी नहीं होंगे। संस्कार अच्छा देंगे तो वो सुखी हो सकते हैं। अगर आप उन्हें अपना कहते हैं तो संस्कार अच्छा दीजिए, बस ये कर्म कीजिए तो आप उनके हितैषी हो जाएंगे। अगर ये नहीं करते तो आप ही उनके दुश्मन। उल्टा सीधा कमा के लाएंगे, उन्हें खिलाएंगे, उनकी बुद्धि दूषित होगी और वो भी उल्टा कर्म करेंगे। वही कर्म उनको दोषी, पापी, नालायक बना देता है और वो नरक के अधिकारी। इसलिए जहां तक हो सके अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छाई में पहुंचाइए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मोह को छोड़िए कि विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल चित जोड़ो। ब्रह्मानंद मिटे भय भारी, हरि भजन करो। विषयों से खूब खाओ, 2 बार खाते हो तो 3 बार खाओ, अगर मालिक देता है तो। हाँ, चोरी करने मत चले जाना कि नहीं अपने घर में है तो दूसरे खा ले। नहीं, अपने जितना दिया है उतना खाओ, जितना दिया है। अच्छा से कपड़ा पहनो, प्रेस करके पहनो, मुंह भी सजा लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु ने आपको इस दुनिया में सारी चीजें आपके लिए दी है, लेकिन ये ध्यान रहे कि किसी और ने दी है। आप सोच लेते हो ये मेरा है, यही गड़बड़ है, यही फंस जाती है गाड़ी। आरती में लोग गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, खूब गाएंगे हैं? और जरा सा अभी कहा दो कि पूरा नहीं, आधा ही हिस्सा भगवान को दे दो, तो 7 कुल खानदान याद आ जाएगा। कबीर ने इसीलिए उलट दिया, क्या कहा कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। कि तेरा तुझ में कुछ नहीं,
जो कुछ है सब मोर, और मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तो। कबीर ने पलट दिया कि तेरा तो कहते तेरा तुझ में अर्पण करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे मेरा मुझे अर्पण करना है तो तेरा दिल धड़क जाता है। अभी कभी बड़ी नोट चढ़ानी हो तो देखो कैसा दिल करता है, विचार कीजिए। नोट की बात बहुत लोग कहते हैं कि संत महान पुरुष को धन की क्या जरूरत है। बंधु, धन की इसलिए जरूरत है, आज समझ लेना, अगर आपको अमेरिका जानी है तो बॉर्डर पर भारत की करेंसी चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो घुस जाएंगे क्या अमेरिका में। तो ये जितना भी दुनियादारी की करेंसी है सब भक्ति के करेंसी में बदलना पड़ता है। अगर बदले नहीं तो कभी भी प्रभु के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। और आपकी ये जो झूठी चीजें हैं, झूठी करेंसी से सच्ची करेंसी मिल जाती है। माया का मतलब होता है जो कुछ नहीं है और उसे दे करके उसी में आप फंसे हैं। अगर उसे वो ले नहीं, धीरे 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 सब लेते हैं, और ले एक दिन ऐसा लेते हैं पूरा ले लेते हैं, और जब पूरा ले लेते हैं तब आप छुट्टी पा जाते, तब आप माया से मुक्त होते हैं। अगर वो लेना ही न शुरू करें, और देखो इतिहास है, जिसको औलाद प्रिय थी भगवान के लिए वो औलाद दान कर दिया, जिसको जीवन प्रिय था, राजाओं का इतिहास है, जीवन दान कर दिया, जिसको धन प्रिय था तो धन दान कर दिया। सबसे प्रिय परमात्मा है, अगर उसके लिए आप प्रिय चीज दान नहीं कर सकते तो उसे प्राप्त चमड़ी जावे और दमड़ी न जावे। लोभी जियरा न करें कि कामी तो लाखों तरे पापी तरे हजार, और लोभी जियरा न करे कहें कबीर विचार। एक प्रेमी से हमने कहा कि बहन तू अपनी सेवा दो चार हजार की सेवा है, तू क्यों नहीं दे देती। मैं नाम नहीं लेती हूँ, तो वो कहती है मैं इसलिए नहीं देती हूँ, दे दूंगी तो आप हमें याद कैसे करेंगे। अब सुनिए, विचार कीजिए, अब गौर करें, अब क्या कहें। विचार ही तो अपना भाई, तुझे तेरे अंदर जो बैठा है वो तो मेरे ही जैसा है, लेकिन यही भावना तेरे और मेरे को बराबर नहीं होने दे रही। यही तो गड़बड़ है। यही पर्दा लगा दीजिए तो आप लोग अलग और हम, जबकि यहीं पर हैं, कहीं दूर नहीं। तो अपने अपने विचार हैं। नदी जब समुद्र से मिलने के लिए चलती है तो रोती हुई नहीं चलती है, हंसती चलती, कल कल करती है, बड़े हर्ष उल्लास से, और कोई परवाह नहीं करती कि मैं खाई में गिरूंगी, कि मैं पहाड़ पे चढ़ूंगी तो कितनी दिक्कतें आएगी। खाई आती है तो खाई में गिर जाती है, और पहाड़ आता है तो पहाड़ पे चढ़ जाती है, और हर्ष उल्लास के साथ समुद्र की तरफ बढ़ती रहती है। और बढ़ते बढ़ते जैसे समुद्र आता है उसमें गिरने लगती है, और गिरते गिरते अगर रुक जाए तो बंधु नदी कहलाएगी। गिरते गिरते जब पूरी गिर जाती है तो समुद्र
ऐसे आप देते 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 जब पूरा दे देंगे तो मालिक ही। तो बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान, श्री सद्गुरुदेव महाराज।